किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अपनी ही छत पर खड़े हो जाने से अपना मकान नहीं दिखता। हाय गाइस, मेरा नाम है आदर्श भारद्वाज। एक छोटी सी कहानी। एक कहानी एक बार एक जंगल की है। एक बार एक जंगल में बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है, बिजलियाँ कड़कने लगती हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मौसम ख़राब हो जाता है। अचानक से एक पेड़ पर बिजली गिर जाती है, जिससे कि उस पेड़ में आग लग जाती है और वो आग बाकी सभी पूरे पेड़ों में फैल जाती है, जिससे कि जंगल में आग लग जाती है। सभी जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। उसी जंगल में एक सुनहरी हिरन भी भागने लगती है। प्रॉब्लम ये थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट थी, वो अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। वो जो है बहुत ही ज़्यादा भाग रही थी तेज़ी से, ताकि उसे आग पकड़ ना पाए। तैसे ऐसे वो भागते भागते एक जंगल के कोने में जाकर रुकती है। वहाँ पे नदी के किनारे थोड़ी सी सांस लेती है, पानी पीती है और जो है वहाँ पे थोड़ी देर वेट करती है। उसके बाद वो ज़्यादा देखती है कि शायद मेरा कोई पीछा कर रहा है या फिर मेरे पे कोई नज़र रखे हुए है। जैसे ही वो देखती है कि एक शिकारी उस बंदूक की अपनी गोलियां भर रहा है उसको मारने के लिए, ये देखकर बहुत ज़्यादा वो डर जाती है। और जैसे ही वो ये सब देखती है कि वो शिकारी गोलियां भर रहा है, तो सोचती है कि मैं दूसरी तरफ चली जाऊं, दूसरे रास्ते की तरफ। जैसे ही वो अपनी डायरेक्शन बदलती है, देखती है कि उस उधर तो एक शेर खड़ा हुआ है, खूंखार शेर खड़ा हुआ है, जो कि अपनी भूख को मिटाना चाहता है। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, ना तो वो शिकारी की तरफ जा सकती थी, ना तो वो शेर की तरफ जा सकती थी। उसके तरफ एक तरफ जंगल था और एक तरफ नदी, उसके लिए चारों रास्ते बंद हो गए थे। अब उसके पास एकमात्र ही बचा था कि उसे अब मरना ही है। तो उसने सोचा अगर मरना ही थोड़ा शान से मरा जाए। उसने अपना मुंह जो है वो शिकारी की तरफ किया और जो है आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगी, भगवान को धन्यवाद कहा और भगवान से विनती करने लगी कि आप मेरे बच्चों को जन्म दें, बच्चों को इस दुनिया में आने के लिए प्लीज़ इस शिकारी या फिर मेरी जान बचा लीजिए। अब वो भगवान से विनती करने लगी और कहने लगी अब सब आपके हाथ में है। वो आंखें बंद करके यही कहने लगी और कहते हैं ना, एक चमत्कार होता है। जंगल में उधर आग लगी थी, आग से जो है एक चिंगारी जो है शिकारी की आँख में जाकर लग जाती है, आँख में गिर जाती है। लेकिन शिकारी जो है वो गोली को चला चुका था, बंदूक की ट्रिगर को दबा चुका था। जैसे ही उसकी आँख में वो चिंगारी जाती है, वो बंदूक चला चुका था, लेकिन बंदूक का निशाना कहीं और लगता जाके है। वो बंदूक का निशाना उस शेर की सिर पे लगता जाके है, जिससे कि वो जो शेर होता है वो घायल हो जाता है और वहीं पे अपने प्राण को त्याग देता है। ऐसे में जो है वो भेड़नी जो है वहाँ पे बच जाती है और वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा होने लगता है। थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरने लगती है और धीरे धीरे बारिश होने लगती है और उस सुनहरे मौसम में वो अपने बच्चे को जन्म देती है और भगवान को धन्यवाद देती है। गाइस, इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी कई बार हमारे लिए चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ भी हमको दिखाई नहीं पड़ता, चारों तरफ से कोई भी रास्ता नहीं होता है। जिस तरीके से उस हिरनी के पास कोई भी रास्ता नहीं था, एक तरफ नदी थी, एक तरफ शेर था, एक तरफ जंगल की आग थी और एक तरफ वो शिकारी था। उस हालत में हमें भी अपनी लाइफ में कभी दुखी नहीं होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में ऐसी हालत जहाँ पे हमको चारों तरफ बिल्कुल सब सामना बंद हो जाए, रास्ते बंद हो जाए, उस समय में हमें अपने भगवान से जो है प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप सब आप ही के हाथों में है। अब सौंप दिया हर जीवन का भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। गाइज, इसी तरीके से ये बोलते रहना है आपको। अपनी लाइफ में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, एक ऊपर वाले का सहारा आपको कभी भी नहीं भूलना है। जिस तरीके से उस हिरनी की मदद हुई, जो कि इम्पॉसिबल थी किसी न किसी तरीके से, लेकिन उस हिरनी की मदद हुई किसी न किसी तरीके से। इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ निराश कभी भी मत हुए। इसी तरीके से आप भी भगवान पे भरोसा रखिए, बिलीव रखिए। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भी ऐसी इंटरेस्टिंग, यूजफुल, इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।